आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। की कोशिश करो। ये कथा खाली वहां की नहीं है, ये हम सबकी कथा है। कुप्रवृत्तियां आएंगी, असुर तो आएगा, विकार आएंगे, विकृतियां आएंगी और हम फंसेंगे नहीं। बड़े हम तो सत्संगी हैं, हम तो गुरु महाराज की शरण, अब हम गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन फिर हो जाती है क्योंकि रटा रटा है, खाली तोते की तरह रटा है खाली। हरी बोलना, जोर से बोलना। चाहे इतना सा भी होता पर जीवन का अभिन्न अंग बन जाता, बात तो तब थी ना। व्यवहार में उतर आता, बात तो तब थी ना। एक दिन परीक्षा की घड़ी आई, अब परीक्षा की घड़ी नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा कि जो हम कह रहे हैं उसको अपने जीवन में अपना रहे नहीं अपना रहे। एक दिन सच्ची मुच्ची शिकारी आ गया। संत जी तो अपने काम में लगे रहे, निश्चिंत थे, मैंने तो इतना रटा दिया है, मतलब नहीं अब ये फंस जाए, ये शिकारी के चंगुल में आ ही नहीं सकते। पर संत जी ये भूल गए कि सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत रटाया पर व्यावहारिक ज्ञान तो सिखाया ही नहीं, प्रैक्टिकल तो सिखाया ही नहीं, थ्योरेटिकल ज्ञान सिखाया खाली। दुर्गा सप्तशती रट गई है, रामायण रट गई है, गीता रट गई है, हरि बोलना, भागवत तक रट गई है लोगों को, वेद पुराण तक रट गए हैं लोगों को, लेकिन रट गए हैं। बोली नहीं बदली अभी तक, खान पान नहीं बदला अभी तक, सोच नहीं बदली अभी तक, संगति नहीं बदली। अगर गलत है तो हरि बोलना। और पता लगता है कब, जब परीक्षा की घड़ी आती है। तो ऐसे बातें करना तो बहुत। एक दिन शिकारी आ गया। अब जैसे ही शिकारी आता है जंगल में, हैरान हो गए वो तो सारे शिकारी। बड़ी प्यारी प्यारी मधुर सी आवाज आ रही, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा। है ये कौन है भाई? इस जंगल में तो एक बाबा जी रहता था, वो तो दिख नहीं रहा। ये कौन बोल रहा है कि शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा? देखा तो वो तोते जिनको हम पकड़ने आए हैं। अरे जिनको पकड़ने आए हो वो तो बड़े समझदार हो गए, अब हमारे चंगुल में आने वाले नहीं है, अब हमारी दाल यहां गलने वाली नहीं, चलो वापिस। एक शिकारी कहने लगा उनमें से, भैया जब आए हो तो अपना काम करके जाएंगे अब तो। हरि बोल। तुम ऐसा करो, तुम दाना डालो तो सही, तुम जाल बिछाओ तो सही, उसके बाद देखेंगे जो होगा। अब उसने जैसे ही जाल फैलाया वहां पर, इतनी देर में उनका दूसरा अध्याय शुरू हुआ। जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा। वो शिकारी कहने लगे, भैया मैंने तुमसे पहले ही कहा, इस जंगल के तोते बड़े समझदार हो गए हैं, ये अब फंसने वाले नहीं है, हमारे चंगुल में आने वाले नहीं है। लगता है किसी ने इनको बहुत समझा दिया अच्छी तरह से, अब हमारी दाल यहां पर नहीं गलेगी, वापिस चलो। अरे जब हम आए तब आते इन्होंने कहा शिकारी आएगा, जब हमने जाल बिछाया तो अब कह रहे जाल बिछाएगा। उन्होंने कहा भैया जब आए हैं तो काम तो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा दाना तो डालो एक बार। जैसे ही दाना डाला, उनका तीसरा अध्याय शुरू, दाना डालेगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा। उन्होंने कहा भैया अब तो वापिस चलो। हरि बोल लो। जो कह रहा था अपना काम करके जाएंगे, वो कहता भैया आओ वापिस चलो। मैं भी अभी तक कह रहा था कि हम अपना काम करके वापिस लौटेंगे, पर यहां अब कोई फायदा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यहां पर हमारी दाल। लेकिन जो पहले कह रहे थे चलो, अब वो कह रहे ठहर भैया जरा, एक मिनट ठहर जरा। चौथा अध्याय तो शुरू हुआ, लेकिन रटते 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 फुदकते हुए आ रहे हैं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। और ऐसे करते करते आए, चुग्गा चुगने लगे, जाल में फंस गए और शिकारी लेकर के चलते बने। हरि बोलना। फंसेंगे नहीं पर फिर फंस गए। खाली रटाई तो है हमने। पर जीवन में तो नहीं घटा ना ये। हरि बोलना। हमें समझ में नहीं आया शिकारी क्या होता है, जाल क्या होता है, दाना क्या होता है, लालच क्या होता है दाने का। और फंस करके हम अपनी आजादी को खो बैठेंगे। ये गुलामी क्या होती है हमने समझा ही नहीं कभी। थ्योरेटिकल ज्ञान है खाली, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। हरि बोलना। मौका आते ही जब लालच आता है सामने,
आंखें फिर रूप की तरफ भागने लगती हैं, कान फिर शब्द की तरफ भागने लगते हैं, नासिका फिर गंध की तरफ भागने लगती है, जवान फिर सुंदर सुंदर स्वादों की तरफ भागने लगती है, शरीर फिर इस पर सुख के लिए लालायित रहने लगता है। फिर वो विकार आने लगते हैं, विकृतियां आने लगती हैं, जिनके लिए हम रोज प्रार्थना करते थे, लेकिन हमने तो प्रयास किया ही नहीं। रोज कहते थे सुबह भी शाम भी, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। संतों की सेवा तो क्या करोगे, संतों से दूर हो जाओगे, आप सदगुरु से दूर हो जाओगे, परमात्मा से सेवा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, सेवा हो ही नहीं सकती। हरि बोल। और श्रद्धा भक्ति हमारे अंदर तब तक आ नहीं सकती जब तक गंदगी, विकार, विकृतियां हमारे अंदर से दूर नहीं होंगे। पापाचरण जब तक दूर नहीं होगा, अनाचार जब तक दूर नहीं होगा, हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं रह सकती है। भगवान से तो रोज कहते रहे, औपचारिक औपचारिक कहते रहे, जवान जवान से कहते रहे, विषय विकार मिटाओ, ये विषयों को मिटाओ हमारे अंदर से। ये हमारी आंखें अब किसी रूप की तरफ आकर्षित ना हो, हमारे कान किसी शब्द की तरफ आकर्षित ना हो, हमारी नासिका किसी गंध की तरफ आकर्षित ना हो, हमारी जबान सुंदर स्वादों की तरफ आकर्षित ना हो, हमारा शरीर इस पर सुख के लिए लालायित ना रहे। और जो विकार आते हैं, विकृतियां आती हैं, जिससे आप दूर हो जाते हो, वो भी हमारे अंदर ना आया कभी। मैंने आपसे क्या कहा, अयोध्या में राम आया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां कैकेयी रूपी क्रोध आ गया है, जहां मंथरा रूपी लोभ आ गया है, जहां दशरथ में अब काम आ गया है, ये जो विकार जहां पर आ गए, वनवास का तो बहाना बनेगा, उस अयोध्या से बाहर हो जाएगा राम। 14 वर्ष जब विकार आने लगते हैं, वहां पर परमात्मा नहीं टिक सकता है कभी भी, वहां धर्म नहीं रह सकता है कभी भी। आपने धर्म को दूर किया है, परमात्मा को दूर किया है, तभी आपके अंदर विकार टिके हैं, वरना विकार टिक जाए जहां सूर्य है, वहां पर अंधकार कैसे टिक सकता है? टिक ही नहीं सकता है। विकार टिक नहीं सकते, विकृतियां, गलत चिंतन टिक नहीं सकता है। कोरी कोरी बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है। हरि बोलना। आप उनसे कुछ अच्छे हो, जो फिल्मी गाने गा रहे हैं, अश्लील गीत गा रहे हैं, उससे अच्छा आप आरती गा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरती में क्या कह रहे हो तुम? क्या भाव है आपका? जब तक विषय दूर नहीं होंगे, यानी इंद्रियों की, जब तक विकार दूर नहीं होंगे, जब तक पाप दूर नहीं होगा, श्रद्धा और भक्ति नहीं आ सकती है। और जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी, सेवा कर ही नहीं सकते आप। ना माता पिता की सेवा कर पाओगे, ना संतों की सेवा कर पाओगे, ना सदगुरु की सेवा, परमात्मा की, समाज की, देश की, किसी की सेवा नहीं कर पाओगे आप। कब वहां से ध्यान हट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब क्या अच्छा लगने लग जाएगा पता भी नहीं। राम सामने है, अब हिरण अच्छा लग रहा है, हरि बोलना। और खाली अच्छा नहीं लग रहा, उसे पाना चाहते हैं अब। सब कुछ ठुकराने के बाद, सब कुछ ठुकराने के बाद, हे परमात्मा, जाओ इसका वध करके लाओ। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण, अंदर से सब कारण जानते हुए अब क्या होना है मैं जानता हूं। यहां राक्षस बहुत हैं, सीता केरी करहु रखवारी, ये मैं आपसे भी कह रहा हूं। लक्ष्मण ही रखवाली कर सकता है। लक्षणों ने, लक्षण, आपके अच्छे लक्षण हो, आपके लक्षणों को देख करके जो जानकार होगा ना, 1 सेकंड में बता देगा आपका जीवन कहां जा रहा है। आप लाख छुपाओ, आप मां बाप को धोखा दे सकते हो, अपने परिवार को धोखा दे सकते हो, लेकिन जो जानकार है उसको धोखा नहीं दे सकते आप, उसकी नजरों से नहीं बच सकते हो आप। हरि बोल रहा। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं इसमें क्या लिखा है। और कैसे भांपते हो? लक्षणों से। आपका देखना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका व्यवहार कुछ ना कुछ बता रहा है, ये जानने वाला होना चाहिए। लक्षण अगर ठीक बने रहे, आपकी शांति की रक्षा हो जाएगी, आपकी भक्ति की रक्षा हो जाएगी। और लक्षण अगर दूर हो गए, यानी लक्ष्मण दूर अगर हो गए, आपकी शांति का अपहरण कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खाली उसी सीता से तात्पर्य नहीं है। ये राक्षसी वृत्तियां,
यहां पर भी इस जंगल में भी विचरण कर रही है। कभी ये तुम्हारी शांति का अपहरण कर ले, कब तुम्हारी भक्ति को तुमसे दूर कर दे, कब तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को दूर करेंगे पता भी नहीं चलेगा। अच्छे लक्षण बना के रखो, अच्छे लक्षण। तुम्हारी चाल ढाल बोल चाल देखना देखना सब मर्यादित होना चाहिए। वरना तो फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। सीता केरी करऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि से रक्षा करना, दिमाग का इस्तेमाल करो। हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है? आप अपनी आसक्ति को दूर करना चाहें, विकारों को दूर करना चाहें, किसी भी चीज को जबरदस्ती दूर करना चाहें, नहीं, दिमाग से पहले विचार करो। पहले जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होने वाला है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन इसका परिणाम क्या होगा? किसका बुरा होगा? मेरा होगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। फिर बल यानी मनोबल आपका, आत्मबल आपका, आत्मविश्वास, ये बचा देगा आपको उन विकारों से, उन विकृतियों से बचा देगा जो आपके अंदर प्रवेश कर रही थी। हे लक्ष्मण, कैसे रक्षा करना? बुद्धि से रक्षा करना, विवेक से रक्षा करना, बल और समय विचार करके करना। हमारे अंदर जबरदस्ती नहीं हो। अब घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए हम, जग से कोई भाग ले चाहे पर मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण। आप घर बार छोड़ के चले गए, जंगल में चले गए, हिमालय में चले गए, गुफाओं में चले गए, लेकिन मन तो वहां भी तुम्हारे साथ है ना। अरे संसार नहीं छोड़ रहा था, संसार की आसक्ति छोड़नी थी। संसार दुखदाई नहीं है, संसार की बोलो ना आसक्ति दुखदाई है। पर वहां जंगल में जाके यहां जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अब वहां गुफा से ही आसक्ति हो गई। पिछले साल इस गुफा में मैं था, इस साल ये घुस गया, अब लहूलुहान हो रहे, लड़ रहे हैं। मेरी गुफा में कैसे आ गया तू? अरे गुफा को भी छोड़िए, एक पेड़ के नीचे बाबा जी जाके बैठा, सब कुछ छोड़ने के बाद। अभी गंगा जी पर स्नान करने गया सुबह, पीछे से कोई और बाबा ने आके आसन लगा लिया, ले उससे लड़ रहा है। हजारों पेड़ है, किसी के नीचे जाके बैठ जा। इस पेड़ के नीचे तो मेरा आसन लगा हुआ था। हरि बोलना। आप यहां तो बड़ी संख्या में लोग आते हो, कांवा के आश्रम में आप देखिए कितनी, मतलब एक प्रवास में लाखों की संख्या होती है, एक प्रवास में हजारों आदमी रोज आता है। ऐसे जमीन पर सोते हैं, कोई सुख सुविधाएं साधन नहीं है वहां पर, रूखा सूखा स्वयं बना करके ही प्रसाद लेते हैं। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, खुले शब्दों में कहता हूं कि आप सबका अपना घर है, स्वागत है आपका, लेकिन साधन चाहो, सुविधाएं चाहो तो कहीं और देखना। प्यार चाहो, सुख का मार्ग चाहो तो मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हरि बोल। लेकिन वहां पर भी जिनके अंदर आ सकती है वो आ गए। ये वाला कंबल तो कल मैंने बिछा रखा था, आज तूने कैसे उठा लिया यहां से? ले। वैसे घर बार छोड़ के आ गए। यहां तो मेरा आसन लगा हुआ था, मेरा आसन क्यों हटा दिया यहां से? आसक्ति कहां हो जाएगी? कुछ कह सकते हो क्या? सब कुछ छोड़ छाड़ के भी तब कहां आ सकते? मोह माया के बंधन सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतर नहीं, सूक्ष्मतम बंधन है। दिखते नहीं है और होते हैं। जो अपने आप को मुक्त समझते हैं ना कि हम तो मोह माया से मुक्त हो गए, वो ज्यादा बंधे होते हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। अधिकांशतः उनका भ्रम होता है, जो मैंने कई बार कहा आपसे, उनका भ्रम कैसा भ्रम है? जैसे एक 50 फुट लंबी रस्सी से बंदर को बांध दो, 49.5 फीट तक अपने आप को मुक्त समझता है, आजाद समझता है। जैसे 50वें फुट पे पहुंचेगा, रस्सी खींचेगी तब पता लगेगा मैं तो बंधा हुआ हूं। अभी तक तो मुक्त समझ रहा था, आजाद समझ रहा था, है? क्योंकि उसके किसी काम में रुकावट नहीं। पेड़ पर चढ़ता है, बिल्डिंगों पर चढ़ता है, कूदता है, फांदता है, उसे एक भ्रम हो गया है कि मैं अब मुक्त हो गया। महाराज अब तो सब जिम्मेदारी खत्म, हम तो मुक्त हो गए, अब हमें कोई वो नहीं है। 2 दिन और रुक जा, नहीं जरा वो पोता मेरे बिना रहने वाला ही नहीं ठहरा ना मेरा। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। वैसे मुक्त हो गए,
ये मोह माया के बंधन सूक्ष्मतम बंधन है, दिखते नहीं है पर होते हैं अंदर। रस्सी वहीं बंधी होती है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब तक वहां से कनेक्शन नहीं कटेगा इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हरि बोल। एकदम से ताकत का इस्तेमाल मत करो, कैसी भी परिस्थितियां आए ताकत का नहीं, पहले बुद्धि का इस्तेमाल करो, विवेक का इस्तेमाल करो। ताकत में तो शेर बहुत कम है क्या, सबसे ज्यादा ताकत है उसमें, लेकिन जिसके अंदर बुद्धि है अपने इशारों पर नचाता है उसे। वो दुबला पतला सा सर्कस वाला दुबला पतला सा लेके हंटर इशारे में नचाता है शेर को। अकल बड़ी है भैंस, बोलो ना, जोर से बोलो ना। हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा निगाह दौड़ाओ, ये ऊपर का माला कहीं खाली तो नहीं है। अरे बोल ना, भगवान ने तो दिया है पर इसका इस्तेमाल करना सीखो, बस समय पर उपयोग करना सीखो, इसका सदुपयोग करना सीखो इसका। परमात्मा ने हमें पशु नहीं बनाया है, पक्षी नहीं बनाया है, कीट मकोड़े, मानव बनाया है। हित अनित पशु पक्षी को मालूम है इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरी बुराई है, इसमें जिंदगी जाएगी, इसमें जीवन रहेगा। और मानव होकर के अगर इसको अपनी भलाई बुराई का एहसास नहीं है, ये तो जानवर से भी गया गुजरा है। फिर हित अनहित पशु पक्षी न जाना, अपना भला बुरा एक जानवर भी पहचानता है। यहां से कॉर्बेट पार्क में आप जाओगे, हिरन सड़क पर घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। उनको कैसे पता लगा हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम है यहां? शेर आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, उसको कैसे पता है यहां पर मैं सुरक्षित हूं? यहां गांव में आकर के टिक जाए जरा 2 मिनट भी, बोलो है क्यों? उसको मालूम है यहां लोग मेरे को परेशान करेंगे, ये तंग करेंगे मुझे। जंगल की ओर भागता है वो भी, वहां मेरी रक्षा हो जाएगी। छोटे से जंगल में भी माताओं बहनों के सिर में वो छोटा सा जानवर पड़ जाता ना, वो उसको भी जब ये यूं करके देखने की कोशिश करते हैं ना तो भागता है। उसको भी जान प्यारी है अपनी, उसको पता है जो 2 नाखून बढ़ करके आगे आ रहे हैं मेरी जिंदगी को लेने वाले होंगे। छोटे से जीव को क्या कहते हो, उसको जू कहते हो, क्या कहते हो? बड़े बड़े जीवों की बात छोड़िए आप, छोटे से जीव को मालूम है कि जान काहे में जाती है और रक्षा कैसे होती है, बचाने की कोशिश करता है। चली जाए बात अलग है, छोटे से जंगल में ही दुबकने की कोशिश करता है ना, अभी जान बचाने की कोशिश। यहां तो शराब पी करके अपनी जिंदगी को खुद तबाह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े करके अपनी जिंदगी को खुद तबाह कर रहे हैं, गलत आचरण करके अपनी जिंदगी को खुद तबाह कर रहे हैं, गलत तरह से गाड़ियां चला चला करके खुद भी मरते हैं और औरों को भी मारते हैं हम। आज आप गाड़ी सही चला रहे हो इतना ही काफी नहीं है, गलत आ रहा है उससे भी बचना है। खुद तो सही चलाओ, जो गलत आते हैं उनसे भी बचना है। कई बड़ी स्टाइल दिखाते हुए आते हैं, अरे बोल, खुद भी मरते हैं औरों को भी मारते हैं। ऐसे लगता है कई बार सब कहते थे जान सबको प्यारी है, पर ऐसा लग रहा है कि आदमी को जान प्यारी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। उसे पता ही नहीं किसमें मेरी जान जा सकती है, किसमें मेरी जान बच सकती है, किसमें मेरा भला है, किसमें मेरा बुरा है। छोटे से छोटे जीव को मालूम है। गाय भैंस भी सारा दिन घूम आएंगे, शाम को अपने मालिक के घर में आ जाएंगे, छोड़ दो उनको कहीं पर भी, अपने खूंटे पर वापस आ जाएंगे। या तो सारी जिंदगी निकल गई, अपने खूंटे पर अभी तक वापस नहीं आए, अपने सच्चे मालिक के दरबार में अभी तक नहीं पहुंचे हम, सारी जिंदगी निकल गई। भटकाव ही भटकाव है, अटकाव ही अटकाव है? अरे बोलना, मानुष्य तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य के पास गुण है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन इसको अपना भला बुरा नहीं मालूम। काय में मेरा भला है, काय में मेरा बुरा है, कोई क्यों समझाए आपको? आप इस लायक बनो कि अपने मन को खुद समझाओ, आप अपने मन को खुद समझाओ। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, विवेक का इस्तेमाल करोगे, जो सत्संग से जागृत होगी, आप अपने आप समझाओगे। जितने भी महापुरुष हैं उनके मन को कोई और नहीं समझाने आता है, वो अपने मन को, ऐसा नहीं कि उनका मन कुमार्ग पर नहीं गया होगा कभी, उनके मन में कभी कलुष विचार नहीं आए होंगे, गलत विचार नहीं आए होंगे, आए होंगे उनके मन में। अब वो खुद कहते हैं मन रे
तू काहे न धीर धरे मन रे। एक नहीं, आपको हजारों भजन मिल जाएंगे, हजारों रचनाएं मिल जाएंगी। वो महापुरुष अपने मन को खुद समझाते हैं। क्यों बार बार औरों को समझाने की आवश्यकता? क्या आपको पता नहीं कि हमारा भला किसमें है, बुरा किसमें? आप अपने स्तर को प्रदर्शित कर रहे हैं। कितना गिरा हुआ स्तर है जो बार बार औरों को समझाना पड़ता है आपको। एक मनुष्य होकर के आपको अपने भले बुरे का एहसास नहीं है। हरि बोलना। बुद्धि का इस्तेमाल करो, विवेक का इस्तेमाल करो, फिर बल। फिर भी आपका मन अगर गलत तरफ से नहीं रुक रहा है तो बल का इस्तेमाल करो। ये वाला बल नहीं, मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास। महाराज जी, लाखों लोगों ने शराब छोड़ दी आपके संपर्क में। आपको गुट्टी देते हो क्या? आप कोई जादू टोना करते हो क्या? आप कोई झाड़ पूछ करते हो क्या? कोई तावीज देते हो क्या? कुछ भी नहीं देता हूं मैं। खाली एक विचार देता हूं, बस वो दिमाग में बैठ गया, मुक्त हो गया आदमी। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। जो अपने आप को कह रहा था मैं चाहता तो हूं पर मुझसे हो नहीं पाता है, उसको ताकत देता हूं मैं, उसका मनोबल बढ़ाता हूं, उसका आत्मबल बढ़ाता हूं। क्यों नहीं मुक्त हो सकते? हरि बोलना। तुम चाहते नहीं हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं, जो परमात्मा ने दिया है कृपा करके, तुम्हें मानव बनाया है। बाकी सब चीजें तो पशुओं में हमसे कहीं बेहतर है। हम लोग तो यही सुनते आए ना, ये सब पशुओं में और मानव में समान है। समान नहीं है, मैं नहीं मानता समान। मैं शास्त्रों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनका प्रचार कर रहा हूं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि समान है मनुष्य में और पशुओं में। आहार, निद्रा, भय, मैं तुम्हें चैलेंज करके कहता हूं, कुछ सिद्ध करके दिखाए, बराबर है हमारे अंदर। पशु पक्षी प्रकृति के नियत भोजन को ग्रहण करता है, यह मनुष्य चाहे जो खा लेता है। शेर के सामने आप खीर पूरी पकवान डालो, मुंह मारेगा कभी? मेवा मिष्ठान डालो, कभी मुंह मारेगा उसमें? गाय के सामने मांस डालो, खाएगी कभी? बकरी के सामने मांस डालो, खाएगी कभी? उनको कैसे पता प्रकृति ने उनके लिए क्या भोजन बनाया है? एक मनुष्य है जो हर चीज में मुंह मारने की कोशिश करता है। कहां है हमारा आहार एक जैसा? बोलो, है एक जैसा हमारा? बहुत बोल लिया आपने, बहुत रट लिया है, मैं आपको बता रहा हूं एक जैसा भी नहीं है। हम तो उनसे गए गुजरे हैं। अगर हम सच्चे मानव नहीं बनते, सच्चे इंसान नहीं बनते, पशु से बदतर हैं, पशु के समान नहीं है। आहार, निद्रा, निद्रा कहां है हमारी? या तो आती नहीं है या होश ही नहीं रहता है। हरि बोलना, हरि बोलना, जोर से बोलना। या तो राष्ट्र के चिंतन में आपकी नींद गायब हो गई हो, प्रभु के प्रेम में आपकी नींद गायब हो गई हो, लोगों के लिए दुखों को देख करके आपका हृदय पीड़ित होता है, तब आपकी नींद गायब हो गई हो, जिसका अनुभव मैं भी रखता हूं, तब तो कहीं श्रेष्ठ है। वरना जीवन ऐसा है, या तो नींद आती नहीं है, गोलियां खा खा के नहीं आती है, और या फिर ऐसी आती है। हरि बोला, लोग परेशान है हमारी नींद से। सत्संग में हर कोई आनंद मग्न है। हरि बोल, कोई जगह नहीं छोड़ी। पूजा पाठ में बैठे तो अरे भैया सो काय कर रहे हो? नहीं नहीं, ध्यान कर रहा हूं मैं तो। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। कहां है हमारी उनकी नींद? जिसके लिए जैसी बनाई है वैसी है। शेर 1 घंटा मेहनत करता है, लेकिन पूरी परिपक्वता से मेहनत करता है, जितनी प्रकृति ने उसके लिए बनाई है। 23 घंटे। तभी तो मैं कह रहा हूं मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो आपके लिए बनाई गई है मेहनत, उतनी और उस तरह से करो, तब मजा है। वरना तो गधा तो 24 घंटे भजन लाता है और शेर तो 1 घंटे मेहनत करता है बस। हरि बोलना। फिर जंगल का राजा शेर क्यों, गधा क्यों नहीं? हरि बोलना, जोर से बोलो। 24 घंटे मेहनत करता है, 24 घंटे। बताओ, मेहनत का महत्व तो है, लेकिन प्रकृति ने जो तुम्हारे लिए बनाई है, अब देखो आप उनको जितनी नींद बनाई है। शेर कितने घंटे सोता है, लेकिन कुत्ते को देखो आप। विद्यार्थियों को भी सिखाया जाता है नींद तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, शिक्षार्थियों को सिखाया जाता है नींद तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। जरा सी आहट पर चौंक करके उठ जाए, जरा सी आहट पर, घोड़े बेच करके नहीं।
अगर तुम पढ़ना चाहते हो, अगर कुछ अर्जित करना चाहते हो, अगर कुछ पाना चाहते हो, तो नींद आपकी ऐसी होनी चाहिए। ऐसी नहीं है पढ़े तो होश ही नहीं है। फिर हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। जानवर से कहा है इनसे सीखो नींद कैसी होनी चाहिए, तुमसे क्यों नहीं सीखा है? कहां है तुम्हारी पशुओं जैसी नींद? कहां है तुम्हारी? प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हां, शरीर के स्वास्थ्य के लिए नींद भी बहुत आवश्यक है, लेकिन 5 से 6 घंटे के बीच बस। अपवाद स्वरूप महाराज जी हैं, मेरे शायद 30 साल से 1, 1.5, 2 घंटे से ज्यादा कभी विश्राम नहीं किया होगा, और उसकी कृपा है कि फिर भी मस्त रहता हूं। हरि बोल रहा हूं। एक अपवाद है ये, इसको छोड़िए, वरना आपके लिए ये ठीक नहीं है। मेहनत की जगह मेहनत करो, और जितना विश्राम जरूरी है उतना विश्राम भी करो। अभी वहां पर मिस्त्री और मजदूर लगे हुए थे, ठीक है पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा भैया काहे के लिए कर रहे हो? अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन तुम्हारे जिम्मेदार होगा? बताइए, काहे के लिए कर रहे हो? इतना भी मत करो कि फिर जो तुम कमा के यहां से ले जाओ वो बीमारी में खर्च करना पड़े। हरि बोल रहा। आहार, निद्रा, निद्रा भी हमारी ठीक नहीं है। कहां है पशुओं के समान? पशु भी समान। हरि बोल रहा। ठीक है, उन महापुरुषों ने अपनी जगह कहा, लेकिन हमें भी तो बुद्धि और विवेक दिया है, हम इस पर थोड़ा तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो सही। धर्म तर्क की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, लेकिन ये जो सिद्धांत है इनको तो देखा जा सकता है। क्यों? आहार, निद्रा, भय। कहां है भय? है भय? उनके अंदर भी भय है, चाहे शेर भी होगा उसके अंदर भी डर है कहीं ना कहीं, हाथी भी होगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डर है। आप जो पशुओं के बारे में जानते हैं उनसे पूछिएगा भी आप। तुम डरते हो, लेकिन जहां डरना चाहिए वहां नहीं डरते हो। जो डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए था, मौत से डरने से कोई फायदा नहीं है, उनमें दिमाग नहीं है, वो मौत से डरते हैं। मौत से हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, मौत से डर के क्या मिलेगा? मृत्यु को तो याद रखो जिससे हम कुछ गलत ना हो जाए। डरने की आवश्यकता नहीं, ये तो जब आनी है जहां आनी है, को रोक लेगा क्या? बोलो ना, रोक लेगा कोई? है? डरना था किसी का गलत हमसे ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी की बुराई ना हो जाए, गलत मार्ग पर पैर ना रखा जाए हमारा। क्या होगा हमारे जीवन का? क्या होगा हमारी इज्जत का? क्या होगा हमारे परिवार और खानदान के सम्मान का? नहीं है डर, होना चाहिए था ना। यार किसी का बुरा करेंगे हमारा भी बुरा होगा, इस चीज का डर होना चाहिए था। परमात्मा से डर रहे, धर्म से डर रहे और उनसे दूर भाग रहे, जबकि वो तो प्यार करने की चीज है, उनसे प्यार करो ना। दुनिया से जहां पर प्यार का तुम्हें भ्रम है वहां पर धोखा ही धोखा मिलेगा। परमात्मा है ना प्यार करने के लिए, ये तो सेवा करने के लिए है। जिनकी जितनी हो जाए, जहां हो जाए, जब हो जाए, जैसे हो जाए, सेवा करो इनकी। हरि बोलना, उसके नाते सबसे प्यार करो, वरना प्यार, हरि बोलना, जोर से बोलना। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। इनकी तो सेवा करनी है, जो हमसे हो जाए। सेवा कराने का भाव ना हो, करने का भाव हो। आखिर समय तक हमारे मन में हो, जितना हमसे हो जाए हम सेवा करने को रहे, हमें सेवा नहीं। कई बुजुर्ग बड़े खुश हो जाएंगे, अरे हमारी बुआरी तो ऐसी आई, बहू ऐसी आई है, हमको तो पानी का गिलास भी नहीं उठाने देती है, हमें तो चारपाई से नीचे उतरने ही नहीं देती है। बच्चों से तो कहूंगा सेवा करना, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, जंग लग जाएगा सारा। हरि बोल, शरीर बेकार हो जाएगा तुम्हारा। जब तक शरीर है इसको चलाते रहो, सेवा करते रहो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ये खुश होने की बात नहीं, सेवा कराने का भाव ना हो, सेवा करने का भाव होना चाहिए। आहार, निद्रा, भय। भय भी कहां है उनके जैसा हमारे मन में? मैथुनंच, पशुओं में, पक्षियों में, कीट मकोड़ों तक में एक समय होता है, और वो भी खाली संतान उत्पत्ति के लिए। गिने चुने अपवाद स्वरूप ऐसे हैं जिनको कामी कहा है, बंदर इत्यादि।
जो हर समय काम वासनाओं में लिप्त रहते हैं। बाकी हर पशु पक्षी का एक समय आता है, उसी महीने में वो भोग विलास करते हुए मिलेंगे। और भोग विलास के लिए नहीं, जैसे उन्हें पता लगा कि गर्भ धारण हो गया, दूर। हरि बोलना, बोलो ना, गलत कह रहा हूं? अपनी स्थिति देखो जरा, हरि बोलना। ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना मौसम का पता है, ना, हरि बोलना। वासनाएं वयमेव जीर्ण तृष्णा न जीर्ण, हम जीर्ण हो गए हैं, लेकिन तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई है, वासनाएं जीर्ण नहीं हुई है, विकार जीर्ण नहीं हुए हैं। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, आंख पर इतना मोटा चश्मा लग गया है, कान बिल्कुल सुनना बंद हो गए, हाथ पैर बिल्कुल, लेकिन फिर भी कब वासना पैदा हो जाए पता ही नहीं है। हरि बोलना। मैं क्षमा चाहता हूं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल रहा हूं, खाली इसलिए कि पशुओं के समान नहीं, हम तो पशुओं से भी बदतर हो चुके अगर इंसान नहीं बनते हैं। एक ही विशेष है, धर्म अगर हमारे जीवन में ना आया तो फिर सोच लो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। लोगों को भ्रम हो गया, राम जी तो पशुओं का शिकार करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं। अरे उस जमाने में क्या विधान था, हम उस पर चर्चा क्यों करें? उतने वन्य जीव थे उस जमाने में, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम तो आज की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन राम जी के बारे में आपको भ्रम है। राम जी ने बता दिया कि मैं मृग मारता हूं। कौन से वाले? ये वाले हिरण नहीं। खरदूषण जब सामने आया है और उसने कहा कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा वध लायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा को कुरूप किया है नाक और कान काट करके, लेकिन बड़े अनुपम पुरुष है, मारने को मन नहीं कर रहा। ऐसा करो, अपनी स्त्री को छोड़ो, तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से। राम जी हंसने लगे, कहने लगे हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, बोलो, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुमसे खल मृग खोजत। हम क्षत्रिय हैं, शिकार करने आए हैं। काय का शिकार करोगे? बोले उन हिरणों का नहीं, मृग माने पशु भी होता है, मृग माने तुम्हारे जैसे पशुओं का, जो मानव के रूप में है लेकिन पशुत्व घुसा हुआ है, असुत्व घुसा हुआ है, उनका वध करने आए हैं। हम आसनी व्यक्तियों का शिकार करने आए हैं, हम पशुता का, पशुओं का शिकार करने नहीं, पशुता का शिकार करने आए हैं। काय का शिकार करने आए हैं? जो किसी में भी हो सकती, पशुओं में नहीं होती है, हमारे अंदर पशुता आ जाती है, जिसके कारण हम इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य रूप में मृग यानी पशुतुल्य विचरण कर रहे हैं। राम जी कहते हैं अरे खरदूषण, तुम्हारे जैसे पशुओं का वध करना है, तुम्हारे पशुत्व का वध करने आए हैं हम। हरि बोलना। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए, फिर बल का इस्तेमाल करते हुए समय के अनुसार रक्षा करना सीता की, यानी अपनी शांति की रक्षा करना, अपनी भक्ति की रक्षा करना, अपने सद आचरण की रक्षा करना, अपने अच्छे स्वभाव की रक्षा करना, अपने अच्छे चरित्र की रक्षा करना। वरना जीवन कब कहां गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोलना। तुम्हारी शांति का कब अपहरण हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी भक्ति का कब अपहरण हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे सद आचरण का कब अपहरण हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, ये कोरी कथा मत पढ़िए, ये कथा ऐसी है अगर जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे जीवन में जो व्यथा आती है उसका अंत कर देगी। धाये प्रभु ही विलोक चला मृग भाजी, परमात्मा को देख करके वो हिरण दौड़ने लगा है। हरि बोल। धाये राम सरासन साजी, भगवान श्री राम भी धनुष्वाण धारण करके सजा करके उसके पीछे भागे। निगमनेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। वेद पुराण भी जिसका अंत नहीं पा पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका कोई अंत नहीं पा सकते हैं। नीति
नेति नईति नईति कहकर के बखान करते हैं जिसका, आज वो परमपिता परमात्मा माया मृग के पीछे भाग रहा है। वाह, परमात्मा की जो साकार लीलाएं हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इनको देख करके सुन करके अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सतर्क होना, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में उन्हें सुन करके भ्रम दूर हो जाता है। ये भगवान, इनको इतना नहीं पता लगा कि ये तो नकली हिरण है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कब हूं निकट पुनि दूर पराय, कभी तो पास में होता, कभी दूर हो जाता है वो हिरण। कब हूं का प्रगट कब हूं छपाई, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छुप जाता है। माया कर रहा है। किससे माया कर रहा है? मायापति से माया कर रहा है। भगवान भी उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उसके अंतर के प्रेम को, उसके अंतर की भक्ति को पहचान रहे हैं। इस मरीज के अंदर कितनी भक्ति है, इतना प्यार है। ये तो आया ही इसलिए है, ये जानने के बाद भी कि मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन ये मृत्यु तो अमृतत्व की ओर आगे ले जा रही है। मृत्यु और मां अमृतम गमय, बेशक, तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। भगवान उसके अंतर के भाव को पहचान रहे हैं। ये क्या चाहता है? प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गयो ले दूरी। कभी प्रगटता है, कभी छुपता है, कभी प्रगटता है, कभी छुपता है। भगवान को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर। भगवान के पीछे तुम क्या भागोगे? अगर तुम्हारे अंदर में ऐसा भाव है ना, भगवान तुम्हारे पीछे भागेगा, इतना याद रखो। वो माया की वजह से नहीं भाग रहा है, वो तो मायापति है, माया का स्वामी है वो। उसका नाम लेकर के, उसका बन करके तो तुम माया के प्रभाव से बच जाओगे। उस पर माया क्या प्रभाव डालेगी? जिस माया के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया, क्या हम बच पाएंगे? क्या तरीका हो सकता है? मैंने कहा था मायापति के बन जाओ बस। जहां तुम मायापति के हो गए, माया तुम पर प्रभाव डाल ही नहीं सकती। जैसे जादूगर की माया का प्रभाव सब पर डलता है, और उसके जबूरे पर, बोलो ना, पड़ता है। जादू करते करते तुमसे कहे आगे आओ, हाँ तेरी जीभ काट दूं ना, बाबा कहीं सच्ची मुच्ची ना काट दे। क्या कितने भी तुम दिलेर बनते थे, अब तुम्हारा दिल कांपने लग गया। तुम यहां पर लेट जाओ, तुम्हारे 2 टुकड़े करूंगा, फिर साबुत कर दूंगा तुम्हें। यार कहीं सच्ची मुच्ची ना कर दे। तुम्हारे मन में ऐसा आ जाएगा, जबकि तुम जानते हो ये सच्ची मुच्ची अगर काटने लगा तो कितने लोगों की हत्या हो गई होती। ये खाली भ्रम है, ये आंखों का धोखा है, खाली हाथ की सफाई है खाली, और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत पड़ती है? बोलो, जोर से बोलो ना। नहीं पड़ती है। पर जमूरा, मदारी ने कहा जमूरे, हाँ मदारी इधर आओ, आ गया, बैठ जाओ, बैठ गया, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, घूम जाओ, घूम गया, लेट जाओ, लेट गया, 2 टुकड़े कर दूं, कर दे, जीभ काट दूं, काट दे। हरि बोल। उसको डर क्यों नहीं लग रहा? बोलो ना। उसके मन में है कि मैं इसका हो चुका हूं, ये मेरा नुकसान करेगा ही नहीं कभी। उस पर उसकी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे, तुम्हारा अंदर से हालत खराब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार। लेकिन उसको कोई असर नहीं है। जैसे इंद्रजाल का प्रभाव, जादूगर के इंद्रजाल का प्रभाव उसके जमूरे पर नहीं पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही उस मायापति के सेवक पर माया का प्रभाव किंचित मात्र भी नहीं पड़ता है। वो डरता नहीं। उसके सेवक पर माया का प्रभाव ना पड़े और उस परमात्मा पर माया का प्रभाव कैसे पड़ेगा? हरि बोलना है। भगवान तो उसके भाव को देख करके उसके पीछे भाग रहे हैं। सारी दुनिया को पेट भरने वाला अगर तुम्हारा प्यार और भावना है, तुम्हारे झूठे बेर खाने के लिए भाग भाग के आएगा तुम्हारे पास। सारी दुनिया का पेट भरने वाला, सारी सृष्टि का पेट भरने वाला अगर तुम्हारा प्यार और भावना है, विद्रोही की तरह तुम्हारे केले के छिलके खाने के लिए भाग भाग के आएगा तुम्हारे पास। धन्ना जाट की तरह तुम्हारा साग और डोटा भोग लगाने के लिए व्याकुल होकर के आएगा तुम्हारे पास। अगर तुम्हारा प्यार और भावना है तो, क्योंकि वो वस्तु पदार्थ का भूखा नहीं, वो तो प्यार और भावनाओं का भूखा है। वो वस्तु का भूखा नहीं है, पदार्थ का भूखा नहीं है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव से भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है।
अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। हरि बोल। उसके स्वाद बेरों में नहीं आ रहा है, बेर का भूखा थोड़ी ना है, और वो भी झूठे बेरों का। हरि बोल। वो केले के छिलकों का भूखा नहीं है, वो रूखे साग का भूखा नहीं है, वो तो प्यार और भावनाओं का भूखा है। तब तक राम कठिन सर मारा, तब परमात्मा श्री राम ने जब बहुत दूर ले गया है, कठिन सर का संधान किया है। धरना पर कर घोर पुकार, पृथ्वी पर गिरा घोर पुकार करते हुए, और लक्ष्मण करे प्रथम ही नाम। हा लक्ष्मण, लक्ष्मण को पुकारा है पहले, और पाछे सुमिरस मन मोहु राम, फिर मन ही मन में राम का स्मरण किया है। मारीच इतना भक्त है, इतना प्रेम है, अभंग प्रेम है इसका, फिर भी आदर्श क्यों नहीं बन पाया है? क्योंकि साथ तो फिर भी राक्षसों का निभाने की कोशिश की है। तृषा इतनी महान है, फिर भी आदर्श क्यों नहीं बन पाई है? कुंभकर्ण इतना महान व्यक्ति है, लेकिन आदर्श क्यों नहीं बन पाया है? खाली एक कमी है बस, तामसी भोजन। हरि बोल। बाकी कोई कमी नहीं है उसमें। शराब, मांस, वो कहते हैं एक बुराई सब अच्छाइयों पर मिट्टी डाल देती है, और कईयों की एक अच्छाई सब बुराइयों पर मिट्टी डाल देती है, और कईयों की एक बुराई सब अच्छाइयों पर मिट्टी डाल देती है। हरि बोल। किसी का एक गुण सारे अवगुणों पर मिट्टी डाल देता है, कैसा भी है। लेकिन भाई उसके बराबर डॉक्टर नहीं है कोई, जरूरत पड़ेगी तो फिर भाग के जा रहे हैं उसी के पास में। हरि बोलना। लेकिन कोई कितनी भी अच्छाइयां रखता है, एक बुराई के कारण कोई उसके पास फटकने को तैयार नहीं होता है। हरि बोल। बाली हृदय में इतना प्यार करता है परमात्मा से, लेकिन आदर्श क्यों नहीं बन पाया है? आदर्श व्यक्ति वही बनेगा जो मन, वचन और कर्म तीनों से ही अच्छा होगा, अंदर भी पवित्र हो, बाहर भी पवित्र हो। सवाई अभ्यंतर शुचि। जो पूजा पाठ में बैठते ही आप सबसे पहले बोलते हो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग दो भी वह यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सवाई अभ्यंतर शुचि। खाली बाहर की पवित्रता से काम नहीं चलेगा, बाहर और अंदर दोनों पवित्र हो तब काम चलेगा। अंतर में भी पवित्रता हो, बाहर भी पवित्रता हो। कई लोग बाहर से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर अच्छे नहीं होते हैं। कई अंदर बहुत खराब होते हैं, बाहर से बहुत अच्छे होते हैं। कई अंदर बहुत अच्छे होते हैं, बाहर से बड़े खराब। भले ऐसे बोल रहा है लेकिन अंदर का आदमी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। इसके दिल में कोई बुरी बात नहीं है, खाली ऐसे बोल जाता है। जवान इसकी वैसी है, बाकी मन का बहुत अच्छा आदमी है। वो भी आदर्श नहीं बन पाएगा कभी। मजा तब है जब मन भी अच्छा हो, वचन भी अच्छे हो और कर्म भी अच्छे हो, तब आदर्श बन पाएगा व्यक्ति। प्राण तजत प्रगट स निज देहा सुमिरस राम समेत स्नेहा। प्राण त्यागते समय अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया है। परमात्मा के सामने वास्तविकता प्रकट करो। कब तक छुपाव करोगे? उससे छुप पाएगा कोई है? अंत में नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगर आप मारीच नहीं हो, आप कपट मृग नहीं हो, आप एक इंसान हो, उससे प्रेरणा लेकर के उसने अंत में अपना वास्तविकता को उजागर किया है। तुम अभी से उजागर करो, ए परमात्मा हम अच्छे हैं तो बुरे हैं तो बस तेरे हैं, हम इतना जानते हैं। यह है हमारी वास्तविकता। बुरे होकर के भी अपने आप को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करना शायद इससे महान अपराध और कोई नहीं होगा। जो भी है हम, हमारे सुधरने की संभावना बढ़ जाएगी, हमारा अच्छा जीवन बनने की संभावना, अगर जो वास्तविकता है उसको प्रकट करें तो। जो भी हैं हम, भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण आए तुम ही कहो अब कहां लौट जाए। अब आपकी शरण से कहां जाएं हम? भले हैं तो बुरे हैं तो आपके हैं, बस इतना जानते हैं हम। जो भी भले बुरे हम तेरे।
दिखावा ना हो वहां पर, छुपाव ना हो वहां पर। अंतर्यामी से क्या छुपाव करोगे? अपने सदगुरु से क्या छुपाव करोगे? अपने परमात्मा से क्या छुपाव करोगे? क्या तुम्हारा छुपाव चल पाएगा? वो सब कुछ जानता है, लेकिन मजा तब है जब स्वयं उसके सामने प्रकट करो अपने आप को प्रकट करो, अंत में नहीं, अभी से। प्राण तजत प्रगटिस निज दे, अपने आप का वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया है कि मैं हिरण नहीं हूं, मैं मारीच हूं। वही मारीच जिसको बिना फर का वाण मार करके आपने 100 योजन सागर के पार फेंका था। मैं राक्षस हूं, मैंने माया की है आपके साथ, धोखा किया है आपके साथ, छल किया है आपके साथ। लेकिन मेरे परमात्मा तो अंदर के भाव को समझते हैं। उसने सुमरस राम समेत स्नेहा, बड़े स्नेह के साथ परमात्मा का स्मरण किया है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, बाहर क्या हुआ है छोड़ दिया उसे, बस इसके अंदर के प्रेम को परमात्मा ने पहचान करके वो गति दी है जो मुनियों को भी दुर्लभ होती है। मुनि दुर्लभ गति दी ने सुजाना, सुजान परमात्मा ने, सब कुछ जानने वाले परमात्मा ने, अच्छी तरह से जानने वाले परमात्मा ने मुनियों को भी दुर्लभ गति प्रदान की है। हरि बोलना। कैसे है मेरे परमात्मा? ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस को नाही। जो गति योग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत शबरी कहूं कछु न बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प कर रावण शिव पहलीनी, सोई संपदा विभीषण कहूं अति सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। ऐसा उदार कौन होगा जो सारे हमारे अपराधों को क्षमा करके, सारी हमारी गलतियों को क्षमा करके, हम अगर उसकी शरण में आ जाए तो फिर गले लगाता है, फिर अपनाता है, फिर वास्तव देता है, फिर कृपा लुटाता है। ऐसा कौन मिलेगा हमें? है? मैं तो कह रहा हूं कैसा भी जीवन रहा हो, अंत में भी हार करके आओगे वो तुम्हें गले लगा लेगा। द्रौपदी ने पहले प्रभु को नहीं पुकारा है, पहले 5 पतियों को पुकारा है। इनके होते मेरी लाज लुट सकेगी? भगवान की तरफ तो ध्यान भी नहीं गया है। जब संकट की घड़ी आई है, 5 पतियों का मन में स्मरण आया, इनके होते क्या मेरी लाज लुट पाएगी? और खाली मन में नहीं आया, आंखें भी उधर उठ के जा रही हैं। लेकिन देखा हारे हुए जुआरी सब गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं मिला वहां से। फिर कहती है धर्म सभासद बैठे, इनके होते मेरी लाज लुट सकती है? यहां पर कृपाचार्य है, यहां द्रोणाचार्य है, इतने आचार्य लोग बैठे हैं, इनके होते क्या मेरी लाज लुट सकेगी? मन में नहीं आया, आंखें भी वहीं गई हैं, पर वो भी सब गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। मेरे कुल के बड़े बुजुर्ग हैं, इनके होते क्या ऐसा अधर्म का काम हो पाएगा? यहां पर भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, कैसे कैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, क्या इनके होते ऐसा हो पाएगा? और मन में नहीं आया, आंखें भी वहां गई हैं, लेकिन वो भी सब गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। कहीं से कोई सहारा नहीं मिला, अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। मैं भी तो छत्राणी हूं, ये सारे कायर हो सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे अंदर शक्ति है, क्या मेरी लाज लुट सकेंगे ये लोग? साड़ी को पकड़ के खड़ी हो गई है। दुशासन के सबल हाथ जब उस साड़ी को खींचने लगे, हाथ से खिसकने लगे है, तब हाथ उठाए, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे द्वारिकावासिन, अब तो मेरी लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। अंत में हार के पुकारा है, अंत में हार के। दुनिया के लोगों को पहले तुम न पुकारो, पहले याद न करो, औरों के पास जाओ, और आखिर में कभी जरूरत पड़ेगी तो ताने मारेंगे तुम्हें, उल्हाने देंगे तुम्हें, जाओ ना वहीं पर, अब आए हो हमारे पास, अब क्या लेने आए हो? तब तो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, वहां जाते थे, वहां जाते थे, वहां जाते थे, अब क्या लेने आए हो यहां पर? दुनिया के लोग कह सकते हैं, लेकिन संत, सदगुरु, परमात्मा, इनके दर पर अंत में हार के भी तुम आना, गले लगाएंगे तुम्हें। हर तरफ से निराश होकर के भी आओ, हर तरफ से निराश जब हो जाओ ना, कोई आशा की किरण शेष न रहे, कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा न देखे, तब भी अभी एक आशा की किरण बाकी है। हरि बोल। गजराज को कहां भगवान की याद थी? अपना अभिमान था, अपनी ताकत का अभिमान था, लेकिन जब ग्राह ने खींचा कीड़ा समझ करके पानी में, पानी का तो राजा है वो, कोई ताकत काम नहीं आई, अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। अपने परिवार के उन हाथियों को पुकारा है, वो सारे आए, एक दूसरे की पूंछ में पूंछ लगा करके, सूंड में सूंड लगा,
खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी खींचते आ रहे हैं अंदर। अपनी ताकत काम नहीं आई, अपने परिवार के उन हाथियों की ताकत काम नहीं आई। अब तिल भर सूंड बची है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अंत में जाकर के निराश होकर के पुकारा है, अभी तो हरि कहा नहीं है। जब गजने हरि नाम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे हरि, अभी हरि री मन में आया है, हा निकला है गाली, हरि शब्द पूरा नहीं हुआ है, आकर के रक्षा कर दी है परमात्मा ने। तुम अंत में हार करके भी उसकी शरण में आओगे, तुम्हें निराशा नहीं मिलेगी। आओ तो सही, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना, जब कोई तुम्हें नजर ना आए, कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा, कोई सामर्थ्य नजर ना आए, हर ओर से जब निराशा ही निशान, तब भी आकर के पकड़ लेना, संभाल लेगा तुम्हें, पकड़ लेगा। हरि बोल। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, विपुल सुमन सुर बरसई, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुना। अपना पद दिया है उसको। अब उस खल का वध करके परमात्मा श्री राम वापिस लौटते हैं। उधर जब सीता ने सुना, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण से कहते हैं बड़ी डर करके, जाओ बेग संकट अति भ्राता, तुम्हारे भाई बहुत संकट में है, जाओ ना जल्दी से। जब कोई परिस्थिति आती है ना, हम एकदम से घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। और कहा है ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखहि चारी। जब कभी मुसीबत आए, जब कभी विपत्ति की घड़ी आए, जब कभी प्रतिकूलता का दौर हो, एकदम से निर्णय मत लिया करो, शांत। एकदम से उस समय जो तुम डिसीजन लेते हो वो कई बार गलत हो जाता है। जल्दीबाजी में एकदम से कोई निर्णय मत लो। ऐसी स्थिति में कई बार बाद में पछतावा होता है, रोना होता है। जैसे कि अब निर्णय लेने के बाद में सीता को कितना रोना पड़ा है, कितना बिलखना पड़ा है। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। सो फल का पायो कीने बोलो, मैंने वो फल पा लिया है, मैंने गुस्सा किया तुम्हारे ऊपर, मेरा निर्णय गलत था, अब पता लग रहा है। पहले ही शांति से निर्णय लो, दिमाग को थोड़ा शांत रखो। ऐसे समय में परीक्षा होती है आदमी की, अब क्या निर्णय लेगा आदमी। जब कभी विपत्ति का समय आता है, जब कभी प्रतिकूलता का दौर आता है, आदमी सबसे पहले हिम्मत हार जाता है। और हमारी संस्कृति यही कहती है, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। ऐसे समय में तो और ज्यादा जरूरत है, हिम्मत मत हारो और परमात्मा का विस्मरण मत करो, परमात्मा को याद करो और हिम्मत बनाए रखो। रास्ता अपने आप मिलेगा, तुम्हें राह मिल जाएगी। और हिम्मत हार गए तो फिर हरि बोल। महाराणा प्रताप का सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा उनके पास में। सेना खत्म, अस्त्र शस्त्र खत्म, पैसा खत्म, राज्य खत्म, कुछ नहीं बचा है, जंगलों में भटक रहे हैं। हरि बोल। कुछ नहीं बचा था उनके पास में, खाने तक को नहीं था, खाने तक को अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को जब भूख से बिलबिलाते देखा तो कलेजा बाहर आने लगा है। पर क्या करें, अपनी आंखों से देखा नहीं जा रहा है, अपने जिगर के टुकड़े को बिलकते हुए, भूख से तिल मिलाते हुए, आखिर में घास की रोटी बनाइए। इतिहास को उठा करके देखिए। पर हाय रे, घास की रोटी अभी बनाई, उसको खिलाते, उसके पेट को कुछ आधार मिलता, उससे पहले जंगली बिलाव आया, उस रोटी को भी उठा के लेके आया। अरे घासरी रोटी ने, राजस्थान में अभी तक गाए जाते हैं, मेवाड़ में अभी तक गाए जाते हैं ये गीत। अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमर्यो बिलख पड़ो है। वो नन्ना सा बिलख पड़ा है बुरी तरह से, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी, बस बची है तो हिम्मत है, मन में एक आत्मविश्वास है, मनोबल नहीं टूटा है, आत्मबल नहीं टूटा है, आत्मविश्वास नहीं, मन में यही है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन, तो जरूरी नहीं कि आज ही हो जाए, एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्यों हिम्मत हारे हम? हिम्मत नहीं हारे हैं,
करके दिखा दिया जो साधन संपन्न नहीं करके दिखा पाता है। ध्यान रखना, ऐसे समय में जब हम हिम्मत हार जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, हमारा निर्णय गलत हो जाता है कई बार। हरि बोल। इसलिए बार बार कहा है, ऐसे समय ही परीक्षा होती है आपके धैर्य की, ऐसे समय ही परीक्षा होती है आपके धर्म की, ऐसे समय में परीक्षा होती है आपके मित्रों की, ऐसे समय में ही परीक्षा होती है नारी की है? वैसे तो कोई भी कह देगा हम हिम्मत नहीं हारते हैं, पर ऐसे समय में ना हारे तो पता चलता है। हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे कभी भी, गुरु महाराज को नहीं छोड़ेंगे कभी भी, धर्म को नहीं छोड़ेंगे कभी भी। जब मौका ऐसा आए, परीक्षा की घड़ी आई, तभी तो पता चलेगा कि छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। अरे बोलना, हम तुम्हारे बहुत मित्र हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब ऐसी घड़ी आए तब पता चलता है कि असली दोस्त कौन है, असली मित्र कौन है। जो मैंने कहा था ना गढ़वाल में, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जब तक कणिमणि तब तक सब जणी, जब नहीं कणिमणि थूकंदी ना एक जणी। हरि बोलना। हाँ, जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार। हरि बोलना। शाम को रोज पार्टी दो, शाम को पिलाओ खिलाओ, ऐश कराओ, पार्टी करो, 36 दोस्त तैयार हो जाएंगे, हजारों दोस्त तैयार हो जाएंगे। भगवान न करे कभी संकट की घड़ी हो तब तुम्हारा साथ निभाए, सच्चा मित्र तो वही हो सकता है। हर सुख सुविधा मिलती रहे, हर साधन मिलता रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, कोई भी कह सकता है, नारी कह सकती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन राज्य होते होते वनवास हो जाए तब भी सीता की तरह साथ ना छोड़े अपने पति का, वही हो सकती है नारी। जंगल में भटकने को तैयार हो जाए, जंगल के कष्टों को, राज्य के सुखों को छोड़ करके तैयार हो जाए अपने पति के साथ रहने के लिए, तब पता चलता है कि कितना प्यार करते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। लक्ष्मण भी हंस कहा सुन माता, लक्ष्मण तो मुस्कुरा के कहते मां, भ्रकुटी विलास सृष्टि ने होई, सपने हो संकट परे कि सोई। जिनकी जरा सी भ्रकुटी के इशारे से सृष्टि में प्रलय आ जाए, जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी जरा सी भ्रकुटी बाकी हो जाए प्रलय ही प्रलय हो जाएगी चारों ओर। और प्रत्यक्ष में तो क्या, सपने में कभी संकट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। राम पर संकट, क्या कह रही हो मां? नहीं माता, मेरे राम पर कभी संकट आ ही नहीं सकता है। राम तो दुनिया के संकट टालता है, उस पर क्या संकट आएगा? ऐसा होना चाहिए भरोसा अपने स्वामी पर, ऐसा होना चाहिए, जोर से बोलो, भरोसा होना चाहिए। अपने गुरु पर कैसा भरोसा होना चाहिए कि पार्वती से सप्तऋषि, आम आदमी नहीं, सप्तऋषि आके कह रहे हैं अरे अरे ऊपर से संत संत दिखता है, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरे सब ही चहकीना। देखो अभी पार्वती का प्रसंग पढ़ के देखिए रामायण में, ये ऊपर ऊपर से संतों के चिन्ह धारण करता है, ये मन का बड़ा कपटी है, ये तो दुर्जन व्यक्ति है, ये तो अपने जैसा बाबा जी सबको बनाना चाहता है, भिखारी बनाना चाहता है। इस नारद का उपदेश सुनकर के किसी का घर बसा नहीं कभी। अरे ओ पार्वती, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। इसी नारद ने प्रहलाद को ऐसी पट्टी पढ़ाई, उसका घर खत्म हो गया, वो हरी 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 रटने लगा, इसके कहने पर रटने लगा, अपने पिता से दुश्मनी मोल ली, आखिर में नरसिंह प्रकट हुए और उसका वध कर दिया, अपने बाप को मरवा दिया उसने। दक्ष के पुत्रों का घर इसी नारद ने बर्बाद करा। हरि बोलना। हिरण्यकश्यप का घर इसने बर्बाद करा। इसका उपदेश सुनकर के आज तक किसका घर बसा है? ये नारद को गुरु गुरु कह रही है, ये गुरु के लायक नहीं है। पार्वती कहती है बसाऊं भवन उजड़ूं नहीं डरूं। अरे घर बसेगा तो मेरा, उजड़ेगा तो मेरा। अरे ऋषियों तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? अरे बोलना, बहुत बोल लिए, थक गए होगे, वापस अपने घर को जाओ। अरे मुझे इस बात की परवाह ही नहीं है कि मेरा घर बसेगा या उजड़ेगा, पर नारद वचन न मैं परिहरों, अपने गुरु के उपदेश को मैं छोड़ ही नहीं सकती होते। ऐसा होना चाहिए गुरु पर। वो कोई आलोचक नहीं थे, वो तो परीक्षा लेना चाह रहे थे कि पार्वती के मन में कितना प्रेम है शंकर के लिए, कितना प्रेम है अपने गुरु के लिए। वो तो परीक्षा ले, सप्तऋषि आए हैं। ऐसा भरोसा हो, ऐसा भरोसा हो। सारे ऋषि मिलकर के आते हैं, ए शबरी माता तुम बुढ़ी हो चुकी हो, अभी भी ऐसा काम क्यों करती हो तुम? तेरे देख करके हमें दुख होता है।
जवानी में हमने भी तुम्हारा बहुत अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, लेकिन धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी सहन शक्ति। हे माता, अब इतना शरीर आपका अशक्त हो गया है, कमर झुक चुकी है, अब ये मत किया करो जो तुम कर रही हो। राम ना आए थे ना आने वाले हैं, हरि बोलना। वो झुकी हुई कमर कब सीधी हो गई, और बुझी बुझी सी आवाज में दम कहां से आ गया पता ही नहीं चला। अरे ओ ऋषियों, यही कहना था तो वापिस चले जाओ यहां से। क्या हुआ? क्या तेरे को अभी भी लगता है कि राम आएंगे तेरी कुटिया पर? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं? बोले किस आधार पर? मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन तेरी कुटिया पर आएंगे। मेरे गुरु का वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो गुरु पर भरोसा, ऐसा हो भगवान पर भरोसा, ऐसा हो धर्म पर। एक नहीं अनेक उदाहरण मिल सकते हैं आपको। दृढ़ता हो, ये नहीं कि अध कचरा। जरा में श्रद्धा इतनी, जरा में हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मरम वचन सीता जब बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण के मन में विश्वास कम नहीं है, वो जानता है मेरे राम तो दुनिया के संकट टालते हैं, उन पर संकट आ ही नहीं सकता है। लेकिन जब मर्म वचन बोला है, या तो मर्म यानी भेद का वचन बोला है कैसा, लेकिन ये नहीं बोला है कुछ ऐसा चुभने वाला वचन बोला है। परमात्मा की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन भी चलायमान हो गया है, और वन के और दिशाओं के देवताओं को सीता को सौंप करके चले जहां रावण ससिरा हो, हरि बोलना, चल देते।